हमारे लालचंद जी अग्रवाल साहब जो हमारे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूँ आपके साथ रविंद्र पारिक। हम पहुँचे हैं खटिकान समाज के मोहल्ले में, जहाँ पे मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा का नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह है। काफ़ी कार्य थे, विकास कार्य जो पिछले वर्षों में हुए हैं, उनका लोकार्पण भी हुआ है। वो वीडियो कुछ समय बाद अपलोड करेंगे। बाकी अब नागरिक अभिनंदन एवं सम्मान समारोह है, वो किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप कुर्सियों पर विराजें। इन बंधुओं से मेरा निवेदन है, वार्ड पार्षद विजय वाल्मीकि से निवेदन है कि मंच पे आए, विनोद जी घुगरवाल मंच पे आए, और जितने पार्षद हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ आगे आ जाएं। आप मुकेश जी चावला आगे आए, नरोत्तम जी चौहान आप आगे आए, मंच पे विराजे। मुकेश जी चावला और नरोत्तम जी कुर्सियों पे आ जाएं, आपसे निवेदन है। माता बहनों से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ माताओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लाडले को अच्छा लगेगा कि हमारी माताएं और बहनें राजकुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। जगदीश भाई बिठाओ ना, सब बिठाओ। रिंकू जी जागृत पार्षद से निवेदन है कि वो मंच पे आए। रिंकू जी, और वो इंतजार हमारा खत्म हुआ जिन पलकों से डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने इस क्षेत्र की कायाकल्प की है। निश्चित रूप से धनपत जी जिला परिषद सदस्य बहन अनोखा जी आप मंच पे आए। धनपत जी, विनोद कुमार जी घुगरवाल, विजय कुमार जी वाल्मीकि, ओम प्रकाश जी, राजेंद्र जी रोलन, रिंकू जी जाजोदिया वार्ड पार्षद, आप सबसे निवेदन है कि आप मंच पे आए। और कार्यक्रम की हम लोग ओम प्रकाश जी सांगला पूर्व पार्षद, आपसे भी निवेदन है कि मंच पे आए। भाई जी, मैं ओम प्रकाश जी के घराने में कई देर से बोल रही हूँ, आया नहीं है। मैं सारी बात बताई हूँ, तुम्हारे 2-3 तो हमारे लिए घर से मतलब की बात, घर से टेंशन चालू करवा विद्याधर जी सांगला, राजेश चौहान 1000 बढ़िया है। हमारे बीच में आए। आप सबसे प्रार्थना है, कुर्सियाँ खाली दे रहे हैं यहाँ तो मेरा निवेदन युवाओं से कुर्सी में जाकर बैठे, कुर्सियाँ भी खाली पड़ी है। भाई खड़े, आपसे प्रार्थना यहाँ आ जाए भाई, विराजे आप सबसे प्रार्थना है, ये राजकुमार जी की एमडी से भी प्रार्थना है कि आप लोग आराम से नीचे बैठ जाएं यहाँ। हाँ, अशोक और ओम प्रकाश जी बुला रहे हैं। हमारे रामलाल जी रोलन, आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत हम नागरमल जी सामरिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष नागरमल जी सामरिया जहाँ कही है मंच पे आए। नागरमल जी सामरिया हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष, आपसे निवेदन है मंच पे विराजे। आप सभी से बच्चा पार्टी यहाँ बैठ जाए, बैठ जाओ बेटा। हमारे युवा पहलवान गोवर्धन चौहान भी यहाँ आगे हैं। ये आप लोग नरेश बाबू इधर बैठ जाओ बेटा, शाबाश, अच्छा लगेगा। गोवर्धन, इनको सबको इधर बिठाओ, सबको बिठाओ। जगदीश पहलवान इधर बिठाओ। हम बाबा गोवर्धन नाथ जी के जयकारे के साथ आज की इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। एक बार सबके सब जोरदार जयकारे के साथ, जय घोष के साथ बाबा साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का और गोवर्धन नाथ जी का जयकारे के साथ हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं। बोले बाबा गोवर्धन नाथ जी महाराज की, ऊपर हाथ फाड़े बोले बाबा गोवर्धन नाथ जी महाराज की।
अंबेडकर साहेब अमर रहे, अमर रहे। अंबेडकर साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा राम साहब पीर की, बाबा राम साहब पीर की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। राजकुमार जी के कंधे से कंधे से मिलाकर कंधा चलने वाले शोएब जी खत्री, तमाम पार्षद, तमाम जिला परिषद सदस्य, यहाँ इस वार्ड नंबर 19 और 20 के समस्त माता बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, विद्यालय के समस्त स्टाफ, आप सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम, आज से 15 साल पहले एक इबारत लिखी गई। दो भाई डॉक्टर राजकुमार शर्मा और राजपाल शर्मा के रूप में एक सामान्य सुसंस्कृत शिक्षक के घर पर आपने जन्म लिया। मन में एक बड़ा प्रबल विश्वास था कि हमें सेवा के माध्यम से हमारे अपनों का उद्धार करना है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा यहाँ नवलगढ़ की धरती पे आए और जन जन के चहेते कहलाए। उस जमाने में हमें याद है, दूसरे की बात क्या करें, हम अपनी बात करें, पर बीती क्या करें, अपनी बीती करें। 15 साल पहले इस मोहल्ले में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, निधन हो जाता था, उस व्यक्ति के निधन का दुख तो था ही था, लेकिन एक सबसे बड़ा दुख ये था कि हमें उनको दाह संस्कार में कैसे लेकर जाएंगे। ये हमारे मोहल्ले की बड़ी दुर्दशा थी। हमारे मोहल्ले में से दाह संस्कार के लिए हमें कई टोलियां मिट्टी डलवानी पड़ती, तब हम लोग वहां से दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम में जाते थे। जगह जगह कीचड़ था, यहाँ चावला स्टेडियम पर कीचड़ था, इधर से आ नहीं सकते थे। ओम प्रकाश जी के घर कीचड़ था, इधर आगे रिछपाल जी के घर, उधर झावर जी चावला के घर पर न जाने कहाँ कहाँ कीचड़ था। मुझे याद है 2006-7 में जब एक बार एक गुड़िया उस कीचड़ में पड़ गई थी, उनकी टांग टूटी थी, तब पहली बार जिन्हें हम लोग लाडला कहते हैं, वो लाडला इस मोहल्ले में आया और ये विश्वास लेकर गया। और मुझे तो वो दिन भी याद है कि एसडीएम की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी थी और ये बोला पहले इस कीचड़ की व्यवस्था करो, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। पहली बार हमें लगा कोई युवा यहाँ नवलगढ़ में आया है, एक क्रांति करके जाएगा वो। और हम सब ने उन गिल्ली डंडा खिलाने वाले राजकुमार और राजपाल का साथ दिया, विश्वास किया। उन्होंने हर घर घर से, हर माता से, हर बहन से, हर पिता से ये वादा किया कि आप एक बार मेरे पर भरोसा करके देखो, आपके भरोसे पर मैं कायम रहूंगा। और वो कायम की इबारत जब देश का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने विधायकों के बीच में ये बात बोले कि जाओ नवलगढ़ की धरती पर जाओ और विधायक कैसा होना चाहिए, एमएलए कैसा होना चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, तो जाओ नवलगढ़ जाओ और डॉक्टर राजकुमार शर्मा के क्रियाकलाप को देखो। बैठ बेटा। तब हमारी छाती चौड़ी होती है, जब हमारी छाती फूल के चौड़ी होती है कि हम उस नवलगढ़ में रहते हैं जिसका
नेतृत्व हमारा राजकुमार शर्मा करता है। मैं मुझे ये बात कहते हुए भी कहीं नहीं शर्माता। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में यदि कोई बीमार पड़ जाए, किसी भी शहर का बंदा बीमार पड़ जाए और उनको जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में जरूरत हो खून की, उन्हें जरूरत हो जीवन बचाने की, तब वो रिश्तेदार 500 किलोमीटर से दूर साथ बैठे हुआ रिश्तेदार, गंगानगर बैठा हुआ वो रिश्तेदार, हनुमानगढ़ बैठा हुआ वो रिश्तेदार ये कहते हैं कि थाला राजकुमार ने फोन करो, हमारा आदमी ने भर्ती क्यों नहीं कराया। तब राजकुमार जी को एक फोन जाता है और 15 मिनट में इनके आदमी वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी दवा दारू दिलवाते हैं। हमने कल्पना नहीं की थी राजकुमार जी आपने ये सीनियर स्कूल कर देंगे, हमें कल्पना नहीं थी कि आप अम्बेडकर भवन बना देंगे, हमें कल्पना नहीं थी कि आप ये सड़कों का जाल बिछा देंगे, ये इतनी बड़ी पानी की व्यवस्था कर देंगे, हमें कहीं कल्पना नहीं थी। हमें कहीं कल्पना नहीं थी कि एक छोटे से हॉस्पिटल जहाँ 3-4 डॉक्टर बैठते थे उसको आप 40 डॉक्टर में बदल देंगे। हमें तो केवल इतनी कल्पना थी कि मारो कोई आदमी बीमार पड़ गया ठीक करवा दो। वो ठीक ही नहीं हुआ, वो आदमी स्वस्थ होकर यहाँ माता बहनें कई बैठी है, कई बुजुर्ग बैठे हैं, कई भाभियां बैठी है, वो दुआएं देती है, वो बोलते दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं तो राजकुमार नहीं वोट दूंगी। मैं बहुत बार मन टटोलता हूँ, मेरे पास जब महिलाएं आती है बोलो क्या भाभी जी अब की बार के इरादो है कि भाई जी खेते खटी जाओ, चलो भाई से खटी डोला मत तो राजकुमार नहीं वोट दे कि मेरी जान राजकुमारी बचाई है। वो तो जाने तो लगे भी ना कि मत चलो देखते जान देशु जिससे जो आदमी मिला नहीं, जिसका चेहरा नहीं देखा, वो माता बहने घर बैठी राजकुमार के गीत गाती है। आप निसंदेह मानिए जो ऑपरेशन 50-50 हजार रुपए के हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ करते थे, वो ऑपरेशन आज मेरा ड्राइवर है 10,000 रुपए तनख्वाह दू, बेटा की बोले डॉक्टर के दिखावा गए, डॉक्टर बोले 40,000 रुपए लाग सी तो सिजेरियन ऑपरेशन हो सी। वो बोले गुरु जी मैं तो 40,000 रुपए एडवांस दे दो तो मैं ऑपरेशन करवा लो, मैं जरूरत ही को नहीं क्या को ऑपरेशन है सिजेरियन को अठे हो जाए तू जा राजकुमार जी को नाम लेते कि फोन तो कराओ, फोन की जरूरत ही तू चाहता तो वो बोले मैं राजकुमार जी भेजा मेरे बेटा की बोले भर्ती करो, भर्ती करे सामने बोले गुरु जी दादा महंगाओ थे, वाह के लागे हो कुछ ही को नहीं लागे हो। तो वो लोग जिनके घरों में रोशनियां हुई है, वो लोग कहीं कल्पना नहीं की थी आज 50 लाख रुपए का अम्बेडकर बहन ये सारे समाज के लोग बैठे हैं, वार्ड नंबर 19-20 के प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं और यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जो समाज की दिशा और धारा चेंज करते हैं। ये अम्बेडकर भवन जो आज हमारे शादी विवाह में काम आता है, आप सबको पता है ये कहाँ इसका नींव का पत्थर लगा था, लेकिन राजकुमार जी शर्मा ने इस क्षेत्र की समस्या को देखा और उन्होंने अम्बेडकर भवन यहाँ बनाया आपके प्यार के कारण। इसलिए हम निश्चित रूप से हमारे अंदर की भावनाएं व्यक्त कर राजेंद्र जी रोलन से निवेदन करूंगा, आगे आ जाए मंच में बैठे राजेंद्र जी रोलन। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं सारे पार्षदों के माला पहनाने के लिए भाई राकेश से निवेदन करूंगा कि पार्षद और हमारे कन्हैया से निवेदन करूंगा पहले पार्षदों का माला पहना के स्वागत कर रहे। ओम प्रकाश जी सांगला हमारे पार्षदों का पहले पार्षद क्योंकि भाई साहब को भुगाला भी जाना है, मेरे को बार बार समाचार भेज रहे थे कि आपने पूरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की यात्रा तो करवा दी है, आप जल्दी करना। चलिए हम चलिए हम सबसे पहले हमारे लाडले का हमारे का सम्मान है।
पानी वाली बोतल दो ना बड़ी हेलो हेलो हेलो। मैं सर्वप्रथम भाई साहब का सम्मान करूंगा, इस समाज की ओर से सम्मान कराना चाहूंगा कि आपका हमारे समाज पे बैठो बैठो बच्चों। सर्वप्रथम हमारे लाडले विधायक जी का माला पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री रिजवान जी चावला, श्री द्वारका प्रसाद जी नागोरा, श्री ओम प्रकाश जी चावला साहब, श्री भक्तलाल जी चावला, श्री ताराचंद जी चावला, आप आए और विधायक जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। नागरमल जी सामरिया, श्री रामेश्वर जी सामरिया, श्री रामोतार जी चावला, आपसे निवेदन करूंगा कि विधायक जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री जगदीश जी चावला ऊपर आ जाए मंच पर, हमारे मामा जी। मनु गुजराती भी यहाँ मंच पे आ जाए। जगदीश जी आप ऊपर आ जाओ। बाबू जी जगदीश, हमारे पूर्व पार्षद जगदीश जी 93 इयर्स के गवर्नमेंट। सुंदर जी अस्वाल से निवेदन करूंगा। ओम प्रकाश जी बेटा सापो पहनाओ, अंकल जी ने सापो। सुंदर जी अस्वाल, नरोत्तम जी चौहान, ताराचंद जी गुरु जी, बाबूलाल जी चावला चक्कीवाड़े, मदन जी चावला, राधे श्याम जी सागला, सत्यनारायण जी दायमा, रामोतार जी दायमा आए, कानाराम जी सागला, ओम प्रकाश जी सागला और विधायक जी का खटीक समाज की ओर से 101 किलो माला का गजरा हमारे सातों समाज के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी चावला, पार्षद रवि दायमा। चलो एंड में ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलो माला विकास जी सागरा, सुभाष दायमा, ज्ञान दायमा, मदन जी चौहान, जगदीश जी चौहान, आप आए माला पहनाए। श्री प्रहलाद जी चावला, मुकेश जी चावला, हंसराज जी चावला। देख 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 आज ऋतिक रोशन मन सिगरेट जो माला पहनाने उनके निवेदन है, नीचे आ जाए। भाई हेलो बैठ यार। हमारे लालचंद जी असवाल उदयपुर वाटी से आपके सम्मान के लिए अब्बू जी चावला, राजेश जी सागला, दिनेश जी चौहान, दीप्त जी सागला, भाई कैलाश जी सागला, लिशपाल जी सागला। पुष्प वर्षा होती रहे। अटना आजा आराम से। फूलचंद जी चावला, बोलो जी ऊपर। फूलचंद जी चावला, अटना चलो बैठ बैठ। गोपी जी गुजराती माला पहनाएंगे।
कैलाश जी चांगेड़ साहब जी को माला पहनाएंगे। बच्चे बच्चे बच्चा बेटा अभी तक अब एक बार आप सब लोग बैठ जाए। आपसे निवेदन के मंत्री जी खड़े रहेंगे, आप सब बैठ जाए। आपसे प्रार्थना हमारे संत कुमार जी वाल्मीकि भारी पड़ी आज तो कर्ण वाल्मीकि हैं करण सुमित कुमार भारी पड़ी आज आगे देखिए, आपसे बड़ी प्रार्थना है कि एक बार आप बैठ जाएं। एक मिनट, मैं निवेदन करूंगा। अब बैठे आप यार, माला पहना कर रवि बैठ जाओ। रवि बैठो, भाई साहब को हटा दे दो। रवि आप बैठो। ओम प्रकाश जी प्लीज बैठो। आप भी ज्ञान भैया वो बैठ जाओ प्लीज। आपसे प्रार्थना है, मेरी बैठो आप। राजकुमार चावला, राजकुमार केवल भाई साहब खड़े रहेंगे। मैं 2-3 बातों पर आपका फोकस करना चाहूंगा। श्री बनवारी लाल जी माला आप भी आए, औरंग की बागड़ी आप भी आए, माला पहनाए। देखिए, हमने अपने आंखों से लक्ष्मण को नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से लक्ष्मण को नहीं देखा, लेकिन एक जीते जागते और चलते फिरते साए की तरह राजकुमार जी के जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी आत्मा डोलती है। डॉक्टर राजपाल शर्मा, हम डॉक्टर राजपाल शर्मा का सबसे पहले सम्मान करेंगे। उस बड़े भाई के रूप में जिस भाई ने राम के कहने के पद चिन्हों पर अपने बड़े भाई को 14 साल तक लक्ष्मण बन फिरा, ऐसा एक सुपुत्र, एक बड़ा छोटा भाई लक्ष्मण। हमने अपनी आंखों से लक्ष्मण को नहीं देखा, लेकिन जीते जागते चलते फिरते उस लक्ष्मण को देखा। आज हम लक्ष्मण की चित्र भेंट करके खटीक समाज आपका सम्मान करेगा। मैं निवेदन करूंगा उन सारे लक्ष्मणों से कि वो आए और लक्ष्मण की लक्ष्मणी चित्र देंगे। श्री राम चावला, संजय सांगला, प्रकाश सुल्तान बागड़ी, महेंद्र सांगला, जय सिंह सांगला, राजेश चौहान, विद्याधर सांगला, राजेश सामरिया ऊपर आए, मंच पे आए। मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ, आप भी लक्ष्मण बने अपने बड़े भाइयों का, इसलिए आप लोगों को बुला रहा हूँ। रविंद्र सामरिया, राजेश सामरिया, विद्याधर सांगला, राजेश चौहान, जय सिंह सांगला, महेंद्र सांगला, सुल्तान बागड़े, दीपचंद चौहान, विजय कीची, ये सारे लोग आ जाए और ये संकल्प लेके आप भी एक बड़े भाई का लक्ष्मण जैसी सेवा करेंगे, देश और दुनिया में अपने भाई का नाम रोशन करेंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर राजपाल जी शर्मा काम कर रहे हैं, उससे हमारे राजकुमार जी की ऊर्जा 1000 गुनी बढ़ जाती है। एक बढ़िया आने दो ना फोटो यार बच्चों की। बेटा साइड में थोड़ा दे गड़ी में जाओ। बच्चों को आने दो यार, और पीछे शाबाश। और राजकुमार आज हाँ भैया, महेश बागड़े, मुन्ना चावला, महेश बागड़े, मुन्ना चावला, दीपचंद सागरा आए और राज्यपाल जी की उनको फोटो देकर खटीक समाज के लिए सप्रेम भेंट देकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां उस लक्ष्मण के लिए, इस लक्ष्मण ने निश्चित रूप से, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि डॉक्टर राजपाल और डॉक्टर राजकुमार दोनों भले चाहे जन्म से अलग अलग टाइम पे पैदा हो, लेकिन दोनों एक रूप है, दोनों एक है। मैं अब आपका सम्मान, नीचे बैठ जाओ। अरे काटो काटो, धमकाओ मत टावरा ने। चेयरमैन जी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल जी को अरे मानने वाली ना छोड़ दो, आगे चला जाओ, कौन रोका मैं देखो। मैं एक ऐसी प्रतिमा भेंट करना और हमारे समाज की ओर से चाहेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमारे डॉक्टर राजकुमार जी, राज्यपाल जी बहुत सामान्य घर में पैदा होकर, लेकिन परिवार की एकजुटता के लिए बड़े भाई साहब देशराज जी, भाई साहब विनोद जी, भाई साहब कोई बात बोल दे तो राजकुमार जी ये नहीं है कि मना कर दे उनकी बात का। ऐसा परिवार
सीआई साहब हमारे पदार्थ चुके, हमारे अपने लाडले जुगनों का आदमी जुगन के बीच आ रहा है। एक बार जोरदार ऊपर हाथ करके सीआई साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। जुगनों के बीच में एक जुगन के ऐसा जोरदार तालियां होनी चाहिए। खड़े होकर सीआई साहब का सम्मान करेंगे आप लोग। वेरी गुड, शाबाश। हमारे सीआई साहब विनोद जी सांकला का हृदय से स्वागत है। बैठो मत, मैं अब एक बार फिर से सम्मान करना चाहेंगे हमारे मंत्री जी का उस रूप में कि आपने अपने नवलगढ़ को पूरा परिवार माना है। आपने नवलगढ़ के हर व्यक्ति को अपना भाई माना है। हर बुजुर्ग को कि आप यहाँ विराजे। बैठो आप करवाएंगे, बैठो प्लीज। ओम प्रकाश जी बैठो, ओम प्रकाश जी बैठो एक बार। सीआई साहब को माला पहनाने के लिए मैं श्री जगदीश जी चावला और दायमा जगदीश जी दायमा बहुला जी साफा पहना दे। सीआई साहब को साफा पहनाए, एक बार माला पहनाए। हाथ ऊपर काटे हाँ भाई साहब। अब मैं निवेदन करना चाह रहा था एक परिवार की बातें जो उन्होंने पूरे नवलगढ़ को एक परिवार समझा है। जहां भी किसी के तकलीफ हुई है तो राजकुमार शर्मा के पहले तकलीफ हुई है। मैं उस परिवार की एकजुटता के लिए मैं निवेदन करूं। नवरंग जी चावला, अशोक जी चौहान, देवेंद्र चावला, सुमित दायमा, लालचंद असवाल, सुनील चावला, रोहित सांगला, राकेश सांबरिया, रजनीश चौहान, प्रदीप सांगला ऊपर आए सुगंधी चावला और अरे पीछा जाओ, थोड़ा तो पीछा जाओ अपने। हाँ फोटो जरा दिखाए पांचों भाइयों की एक जोड़ी दिखाए सबको। ऐसे परिवार की एक जो पूरे नवलगढ़ को अपना परिवार समझते हैं। कटिंग समाज की ओर से मैं इनको बुला रहा हूँ। सब लोग आए। नवरंग चावला, अशोक चावला, देवेंद्र चावला, लालचंद असवाल, सुनील चावला, रोहित सांगला, रजनीश चौहान, प्रदीप सांगला, सुगंधी चावला, विनेश चौहान, नरपत छिनवाल, सीताराम सांगला, सब लोग आ जाए। जिनका नाम है दिनेश चौहान, बिरजू सामरिया, ताराचंद चौहान, संदीप दायमा, बादल चौहान, रोशन असवाल, मुकेश चावला। ये पूरे परिवार की एक फोटो, पांचों भाइयों की एक फोटो यादगार पर कटिंग समाज की ओर से आपको सप्रेम भेंट। हमारे बीच में हमारे अपने जो ईमानदार अफसर के रूप में जाने जाते हैं, क्षेत्र से जब यहाँ ये पधारे तो मैं देख ही रहा था क्षेत्र के लोग इतने भावुक हो गए कि एक ऐसा लायक अफसर, एक ऐसा ईमानदार अफसर क्षेत्र को छोड़ के जा रहा है। हम सीआई साहब का सम्मान करेंगे। एक ऐसे लीडर के बड़े एमपी तक उन्हें फिर जाते हैं कानून के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। मैं आपका सम्मान करने के लिए मैं समाज के प्रतिनिधि हमारे श्री राकेश जी दायमा, ओम प्रकाश जी, ये लोग आए, प्रकाश जी चावला, शंकर जी चावला आए और सीआई साहब का सम्मान करें। और मैं जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैंने दौरी में देवर आती है। हेलो लालचंद जी सांगला, मैंने दौरी में देखी ना। हाथ में लड्डू है भाई बैठो ने 12 काटूंगा। अरे घूम जाओ, चलो आप आए सही समय पर। थोड़ी देर से और आपने राजकुमार जी के एक उस कहते हुए चेहरे की फोटो देना चाहेंगे हम समाज की ओर से। समाज के देखो, मैं मेरे पास जो नाम आया मैंने सबका बोला, लेकिन पूरा मत कहना। जिनका नाम नहीं आया ना वो सब आ जाओ एक बार। जिनका यहाँ नाम नहीं आया ना, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा वो आ जाएगा।
कमरू जी भाई साहब आप भी आ गया हो। चंदगी राम जी सांगला, सत्यनारायण जी चावला, पप्पू जी चावला पीछे वो भैया असवाल जी रामोतार जी असवाल आ गया हो। वो भैया एक ये बाबूलाल जी कानाराम जी आप आ गए हो। एक वो मुकेश भैया आ गया हो। दो पटका लो, दे दो हाँ दे दो ऐसी मुस्कुराहट आपके साथ बने रहे। और सुनो थोड़ा भाई साहब, किशन जी वैसा थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। हाँ ये बहुत बढ़िया। अरे फोटो से मतलब है हाँ दो बड़े फौजी साहब बैठे ठीक है ना, सम्मान करने का सबका मन है। सब चाहते हैं कि हमारे अपने लाडले का हम सम्मान करें। हमारे लाड एक सेकंड और बस एक सेकंड। अब बैठ जाए, आप सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाए। सभी से निवेदन है, एक बार बैठ जाए, आपसे एक बार बैठ जाए। एक निवेदन और है कि मेरे जैसे अनगढ़ अनपढ़ आड़ू आदमी को जिन्होंने शिक्षक का दर्जा दिया, वो गायत्री परिवार के हमारे प्रौधा परम आदरणीय रामनिवास जी शास्त्री जी, जब कहीं भी बात होती है उनके शब्द से, उनके स्वर से निकला हुआ इतिहास बन जाता है। आज से 30 साल पहले उन्होंने कहा, एक कृष्ण कुमार तू कभी अच्छा वक्ता बनेगा। मुझे नहीं पता कोई अच्छा वक्ता बना कि नहीं बना, उनका आशीर्वाद जो उन्होंने कहा। मैं आदरणीय रामनिवास जी शास्त्री और माता दुर्गा जी का भी एक चित्र बना के लाए हैं गायत्री विद्यापीठ की ओर से, क्योंकि गायत्री विद्यापीठ उनकी वजह से ही खुला। तो मैं गायत्री विद्यापीठ के राजेश विद्याधर से निवेदन करूंगा कि वो आए, विजय कुमार जी आप आए और गुरुजी और माता जी का चित्र देकर गायत्री विद्यापीठ की ओर से आपका आभार प्रकट करें कि आपने गायत्री विद्यापीठ को संरक्षण दिया, सम्मान दिया। आपने शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक आज तक आपने तू जाता ऊपर तू चेयरमैन जी दिया बच्चे कह रहे हैं कि 50,000 से पार। एक बार मैं जोरदार बोलूंगा, आपकी बार आप लोग बोलेंगे 50,000 से पार। अब की बार ये सम्मान की कड़ी हमारे राजकुमार की यही है, अपने हैं। अभी बहुत सारे मोमेंट उनके हाथ से बनाए हुए चित्र बाकी है, वो देंगे क्योंकि उनका जल्दी जाने का है। लेकिन हम लोग आपसे आधा घंटा और लेंगे। मैं इस बीच में आपका उद्बोधन के लिए भी निवेदन करूँ। ये विद्यालय परिवार की ओर से आ जाए भाई, हमारे विद्यालय की ओर से हमारे विद्यालय जी का सम्मान करेंगे। बराबर आए अशोक खड़े रहो, बस खड़े रहो, बस खड़े रहो। पीतो यो स्टेज
साहब के साथ एक फोटो खींचो जाओ जाओ जा बैठ गया गोदी में बैठ गया जा चले जाओ आगे ना अपना ठीक जगह फोटो खींचूं तेरी सामने पीछे यहाँ लगवा दो प्रार्थना है कुर्सियों बैठे कुर्सियों बैठे भैया उधर लगो ना एक कुर्सी ले लो थोड़ा सा जगह दे दो अभी तो 101 किलो की माला का सम्मान बाकी है वो 101 किलो की माला हाँ भाई साहब अरे भाई सोना पूरा दो कर दो सोन पूरा दो घंटे भाई दो गुना काट अब वो पल 101 किलो की माला का सम्मान खटीक समाज की ओर से भोला राम जी जागरण से निवेदन करूंगा। भोला राम जी जागरण लाल जी करूंगा मंच में बुला रहे 101 किलो की माला पहनाकर खटीक समाज की तरफ से सम्मान किया जाएगा। मैं निवेदन करूं जितेंद्र जी असवाल, राकेश असवाल, रोशन असवाल, नरेंद्र दाइमा, नरोत्तम जी सागला, संतलाल जी चावला, राकेश पार्षद, रवि मुकेश चावला, हंसराज चावला, मुकेश चावला, रवि दाइमा, राकेश दाइमा, सावर जी असवाल, जगदीश जी दाइमा, पीरामल जी दाइमा। गुरु जी से निवेदन है, सारे स्टाफ से मेरा निवेदन आ जाए, बैठ जाए। अरे गुरु जी से मेरा निवेदन है, सामने बैठ जाए आप लोग। और आपका सबका 101 किलो की माला के साथ सम्मान जितेंद्र असवाल ऊपर आ जाए। गौतम जी सागला, अशोक चावला, मुकेश चावला, मुकेश कवाड़ी, श्याम सुंदर जी सामरिया, बाबूलाल जी कोसावड़ा, सावर जी असवाल, बाबूलाल जी चक्कीवाड़े। 101 किलो विजय कुमार दाइमा। आगे से हटो। कैमरे में कैद लेने में भाई, हमसे भी फोटो ले लेंगे आप लोग, ये याद है। भाई साहब, और कुर्सी पर
बिठाओ रे बाबू जी, कुर्सी पर बिठाओ बेटा, एक कुर्सी पर बिठाओ। आ जाओ बाबा जी, आओ अरे बैठ जाओ आप लोग, सुनो कुर्सी पर बैठ जाओ, बटन बोल लो देखो। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट हमारे राकेश पार्षद से निवेदन करूंगा। देखो आपनो समाज है ना, मारो ये सारा लोग बैठे है, मारो देखो समाज देखो, एक आदमी ये मान के चलो 50 वोटा ना 100 वोटा ना आगे पीछे कर सके, क्योंकि वो कपड़ों बेचवा जाए तो घर तक आगे तक जाए, वो खटीक समाज को आदमी कबाड़ी को भी काम करे तो आगे तक जाए, दुकान है तो लुगाया सब है, मतलब एक जबान से 100 वोट दिलवा भी सके, 100 वोट दिलवा भी सके। राजकुमार जी के लिए सका सब तैयार है, बोले 101 किलो की माला को मतलब है लाख वोटा से अंतर जीतने को, वो आशीर्वाद। मैं राकेश से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करे और अपनी बात रखे। तारी बढ़िया रिकॉर्डिंग बढ़ूंगा अड़ो माइक आओ को बीच में। सामने बैठे मेरी माता बहने, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो आपने इतना समय निकालकर हमारे प्रोग्राम को सफल किया, और मंचासीन अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, और हमारे विधायक जो हर दिल अजीज, सभी के दिलों की धड़कन, हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का खटीक समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारा जो वार्ड आपके बनने से पहले गंदगी से झूल रहा था, किसी भी गलियों में रोड नहीं थी, नाली नहीं थी, हमारा हर एक गली का पानी उसी गली में रहा करता था, कभी बाहर नहीं निकला। आपके बनने के बाद एक भी गली ऐसी नहीं है जो चलने के लायक ना हो, सभी में शीशी सड़क है, नालियां बन गई है, विकास कार्य इतने हुए हैं कि हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, तो हम भी आपसे मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन आप देते देते नहीं थकोगे। हमारे समाज में कुछ है, शमशान में एक तो लेटिंग बात नहीं, सर से निवेदन करता हूँ, शमशान में एक तो लेटिंग बात होता क्यों वहाँ पर एक चार दीवारी, जैसे 2 दीवार तो हमारी आ चुकी है, एक तो गायत्री स्कूल की, एक लखनऊ जी सांकला की तरफ से 2 दीवार बाकी है। अब आप चाहे कोटे से करें, चाहे अपने जेब से करें, कैसे भी करें, लेकिन हमें आशा करें एक सीमेंट फैक्ट्री में हमारे 100 युवाओं को रोजगार, एक बगीची है, विवाद उसमें चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है आप उसको सोल्व कर देंगे। और समाज का सभी का यही निर्णय है कि अंबेडकर जी की मूर्ति उसी बगीचे में लगे। और हमारा एक तालमा बैंकेट हॉल है, पूरे समाज का है, उसमें इंटरलॉक की व्यवस्था नहीं है, तो आप उसमें इंटरलॉक की व्यवस्था करें। स्कूल खाली को दिखे गौर नाजी बगीची में आप लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसमें कनेक्शन करवाए। बोले बाबा राम सफीर की आजो भाई, बोलो आजो तरीका कुर्सी दे दो, पीछे बैठ जाओ। एक बार दोबारा जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा राम सफीर की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा गोवर्धन जी की। मंच बहुत बड़ा है,
इसलिए मंच पर वो माइक आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है सब जगह? हमारे चेयरमैन सोहेब जी, और मंच पर बता रहा हूं ना कि बहुत बड़ा मंच है, नाम लेना लगूंगा, और सामने भी इतने सारे बैठे हैं हमारे, सबके नाम जानता हूं, कोई को नाम भूल गो जो ना कह देगा चुनाव का माए देख लेगा। इसलिए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, अब एक बार बस 5 मिनट मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबका आशीर्वाद मिला। और अभी के भाई साहब बता रहे थे, कृष्ण कुमार जी, और जो आम जनता छत्तीस कौम की बोलती है बातें विकास के बारे में, काम के बारे में, सेवा के बारे में, तो ये थोड़ा सा इसको धमका दे एक बच्चे को, तो उसको कह रहा है कि मैं राजकुमार का दोस्त हूँ। अब तो देख लो थे कहते पकड़, आप समझ रहे हो के बारे में। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दादा भी मुझे भाई साहब कहता है, बेटा भी, पोता भी, 3 पीढ़ियां, ये सौभाग्यशाली हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 2008 में नवलगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी दी, और उस समय क्या था आज क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। जब अभी वो वृतांत सुना रहे थे, मुझे भी तुरंत वो रिकॉल हुआ कि वास्तव में उस समय इन मोहल्लों से, नवलगढ़ से कोई भी फोन आता था, सुबह सुबह कई बार फोन आते थे कि भाई साहब 5 ट्रॉली माटी की गिराओ, 10 ट्रॉली माटी की गिराओ, चाहे बड़े मोहल्ले की बात हो, चाहे वाल्मीकि समाज में, चाहे नायक समाज में, चाहे हमारे चुंगड़ भाइयों के, कहीं पे भी ये फोन आता था कि साहब 5 ट्रॉली गिराओगे, 10 ट्रॉली गिराओगे, तब जाकर वहां से डेड बॉडी निकलेगी। कई बार बारात के टाइम पर भी ऐसी परिस्थिति बनती थी, और आप सबको पता है मेरे हिसाब से मैं हजारों ट्रॉली तो गिरा चुकी थी, मतलब हजारों ट्रॉली गिरा चुका हूंगा। और उसके बाद 2008 में आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने सपने दिखाए थे आप लोगों को, क्योंकि वो चेहरे दिख रहे हैं मुझे जो नवलगढ़ की दिशा और दशा तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आप वो लोग हैं जो एक राजकुमार के रूप में 2008 में आप लोगों ने एक पौधा लगाया था, और वो पौधा इस उम्मीद में लगाया था आपने कि ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा तो फल भी देगा, हवा भी देगा, छाया भी देगा। और उस समय हमने आपको सपने दिखाए, सीवरेज के सपने दिखाए, लोग हंसते थे हम पर। हम कहते थे कॉलेज बनाएंगे आप लोगों के लिए, लोग हंसते थे हम पर, याद करना उस बात को। हम कहते थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे कि आपको जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब भी लोग हंसा करते थे। हमने ये भी कहा था मेरी माता बहनों को कि वो दिन आएगा जब आपके घर घर पे गैस का सिलेंडर लोग बांटने आया करेंगे, तब लोग भी हंसते थे कि ये चौखाड़ी 22 साल में सीधा नहीं हुआ तो ये आप कहां से सीधा कर दोगे। मैंने कहा डॉक्टर राजकुमार जनता का नुमाइंदा है, नवलगढ़ की 36 कौम का आशीर्वाद है, न्याय के लिए लड़ूंगा। और रात को जो 2:30 बजे आप लोग लाइन लगाते थे, याद करो, और सुबह 6 बजे कह दिया जाता था कि सिलेंडर खत्म हो गया, जाइए यहां से। आज सच बताओ, सिलेंडर घर घर पहुंचता है नहीं पहुंचता है? पूछे बिल पूछे। दूसरी चीज, बोले सरकारी स्कूल नहीं है नवलगढ़ में, यो कॉलेज की बातें कर रही है। एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी सरकारी, और आज शायद मैं गिनती में भूल जाऊं 7-8 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई। ये सीआई साहब बैठे, विनोद सांगला जी ने गिरधारी सब इंस्पेक्टर, आप नवलगढ़ से अभी हालांकि वाकिफ हो गए हो। ये नवलगढ़ बाबा साहब की धरती है, प्राइवेट तो बहुत थे यहाँ पे, लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए। पौधार कॉलेज थी आजादी से पहले से, हमें गर्व भी है। आज हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे पास पीजी कॉलेज
जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास और ये तीसरा अंबेडकर जी का भवन। आज साइंस पार्क, ITI कॉलेज, दो गर्ल्स कॉलेज, आज एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है परशुरामपुरा में। जब मुझे कहा गया मेरे युवा कार्यकर्ताओं के छोटे भाइयों के द्वारा कि नहीं आपके लिए जीप तैयार की है, मैंने कहा नहीं, मैं आज पैदल चलूंगा। और पैदल इसलिए चलूंगा कि गलियों के अंदर मैं घुमा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे आदमी गाड़ी से भी नहीं चल सकता था। आज मुझे खुशी हुई कि मेरी माता बहन पीडो गाल के बारे बैठी आराम से। एक दो गली है जिक्या को सड़क को नहीं बनी, आज शिलान्यास कर रहे हूं, अगला महीना 2 महीना में बानी बना के थाना सेवा में समर्पित कर रहे हैं। अरे सिर्फ 19 नंबर 20 नंबर वार्ड की बात नहीं है, पूरे नवलगढ़ नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर कई सड़कें तो 2 साल 3 साल पहले बना दी, उद्घाटन आज करे है। अंबेडकर भवन कता दिन पहले बना दिए थे, काम में ले रहे आराम से, उद्घाटन आज करे है। और गांव के भाई 800 किलोमीटर सड़कों को जाल अभी पास हो गया, टेंडर हो गई, चुनाव पहली अब 250 मेन हाईवे से लेके और ठेठ गोलेना लोहागर जी तक शानदार सड़क थाने देखने मिलेगी। और 250 शुरू होगी सीमेंटेड सड़क मेन हाईवे से और चुंगी तक जठेकर आ सड़क आ रही है अपने 2 सड़क के सामने से, और चुंगी तक बन गई ना, फिर बैठा तक आके और सर्किल बनाऊंगा, रखा तक सीमेंटेड सड़क बनेगी और मनाबरवी को काम चालू हो जाएगा। आगे परसामपुरा से सारी सड़कें बन गई, अठन दे जाओ, बड़वासी वाली सारी अटन दे जाओ, डूबरा का नहीं दे, सुबह फेरी में जाओ तो थाना में कटे भी धक्को मारने की आवश्यकता होती है। 800 किलोमीटर सड़क, आज 82 स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 82 स्कूल, गिनती की स्कूल आया करती, हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर विज्ञान विषय है। अभी मैं जब संस्था का मान दिया, सारा प्रिंसिपल और लेक्चरर्स बोले कि साहब अभी भवन में भी सुधारो। मैंने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फलो। वो समय भी आएगा जब एक आलीशान भवन यहाँ पे हमारे मोहल्ले के अंदर इस 12वीं के स्कूल का दिखेगा आपको। लेकिन अभी टेम्परेरी इन्होंने मुझे कहा कि छतें वगैरह चूती हैं तो उसको आप थोड़ी सी व्यवस्था करो, तो 5 लाख रुपए मैं स्कूल को दे रहा हूं विधायक कोटे से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका दिया हुआ लौटा रहा हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने पौधा लगाया था, पेड़ बना, पेड़ बनाने के बीच के अंदर बहुत सी बाधाएं आई, उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपने उसमें पानी भी डाला, समय समय पर आपने खाद भी डाली, और समय समय पर जब भी कोई तूफान आया, कोई आंधी आई, आप चट्टान बन के खड़े रहकर मुझे टूटने से बचाया। और जब साजिशों का दौर किया लोगों ने शुरू, तब ढाल बन के आप लोगों ने मेरी रक्षा करी, ढाल बन के आप लोगों ने रक्षा करी। मैंने वादा किया था इसी पे, यहीं पे ही 2008 के अंदर चुनाव के अंदर जब आपके पास में मैं आया आशीर्वाद लेने के लिए, हालांकि आप लोग मुझे स्वीकार कर चुके थे, आप गोदी में मुझे ले चुके थे, आशीर्वाद दे चुके थे, आप लोग बहुत बड़े बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं ये कल का छोरा क्या करेगा, मैंने कहा मैं पहलून जरूर हूं लेकिन मौका देना, और जब मौका दोगे दिन रात मेहनत करके इस नवलगढ़ विधानसभा को विकास के नाम पर सिरमौर बनाऊंगा, ये वादा मैंने आपसे किया। आज मुझे कहते हैं खुशी है कि राउंड लेके आया हूं और शानदार सड़कें बनी। धीरे धीरे जब सब लोग इस बात को समझने लगाएंगे, सफाई खुद रखने लग जाएंगे, जैसे हम घर में रखते हैं तो घर के बाहर की जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हमारी बनती है। घर के माए तो अब एकदम साफ सुथरा करके पॉलीथीन में डाल के टप गई दीवार के ऊपर से। अब बड़े कई बार कोई निकले सफेद कपड़ा पहन के जब भापड़ो
फिर मेरे ऊपर बड़ा कौन सा ग्रामा से वो प्रसाद आए हैं। जिम्मेदारी हम सब की बनती है। एक वादा और किया था मैंने आपसे कि आपके मेरे बीच में कभी कोई मध्यस्थ नहीं आएगा। आपस में वार्ड के अंदर हो सकता है कि आपस के अंदर आपके कोई मतभेद हो, मनभेद तो होने भी चाहिए। इस जमाने में अगर कोई मनभेद रखता है वो तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। कोरोना में देखो कितने लोग चले गए, रोजाना एक्सीडेंट में कितने लोग चले जाते हैं। कहाँ है लड़ने को टाइम? मतभेद हो सकते हैं, पिता बेटे में भी हो सकते हैं, उनको बैठ के दूर किया जा सकता है। मैं कहता हूं मेरे लिए, मैंने अगर किसी को यह कहा हो कि आप फलाने आदमी को साथ लेके आना तब मैं काम करूंगा, आप जनता की अदालत में खड़ा हूं, कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है। मेरे पास में एक छोटा सा बच्चा भी आया, उसने अगर काम बताया, उस बच्चे का भी मैंने काम किया। कभी नहीं कहा कि मैं तेरे को नहीं जानता। हमेशा कहता हूं वोट बन का है, वोट बन का है जिसके अंदर आत्मा में जचेगी, लगेगा कि नहीं हमारे लिए काम किया, हमारे लिए जीता है। जब आप जाते हो अपने रिश्तेदारी के अंदर, बाहर जाते हो, आपको आपके रिश्तेदार कहते होंगे कि खा लो राजकुमार, अच्छे भी घरों के साथ कहता होगा मालो राजकुमार। ये हर किसी से नहीं आता। एमएलए एमपी आते जाते रहते हैं। मेरा नवलगढ़ की 36 कौम से राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, परिवार का रिश्ता है। घर घर के अंदर छोटा छोटा बच्चा भी अगर उसको पता पड़ जाए कि मैं आया हूं, वो तुरंत घर से बाहर आकर मेरा हौसला बढ़ाता है। आप ये कल्पना कीजिए, आप ये कल्पना कीजिए कि किस तरीके से वो बच्चा आके बाहर जब नारा लगाता है, तो ये इसलिए लगाता है वो कि आप जब घर में बैठते हो, बात करते हो, खाना खाते समय या उठते समय, सोते समय, तो आप मेरी सेवा की, मेरे कामों की तारीफ करते हो। वो बच्चा कान में सुनता है, तब आके चौक में कहता है राजकुमार जिंदाबाद। आज हम लोग खुशी खुशी के साथ में नवलगढ़ को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। 4.5 साल कोई नहीं आया, मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा। वो चुनाव में आएंगे, 5-4 महीने 3 महीने घूमेंगे, दौड़ेंगे, जाति धर्म की बातें करेंगे, वो करेंगे जाति धर्म की बातें। डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमेशा बात करता है इंसानियत की। मैं इंसानियत का पुजारी हूं। किस जाति में, किस धर्म में पैदा होना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। किस माँ की कोख से जन्म लेना है, ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन काम करके, सेवा करके किसी को अपना बनाना, ये हम स्वयं के हाथ में है। अगर भोले के अंदर कोई गरीब आदमी है, उसको सारा दे दिया किसी ने, वो उसके सगे बेटे से खून से भी ज्यादा प्यारा वो बच्चा है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जब आप लोग जयपुर नहीं पहुंच पाते, हमें मैसेज मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया, फटाफट पहुंचो। परिवार वाले पूछते हैं, उससे पहले तो उसका इलाज हम शुरू करवा चुके होते हैं। खून की आवश्यकता होती है तो खून भी दे चुके होते हैं। तो आप ये बताओ, खून का रिश्ता तो मजबूरी का होता है। एक माँ के यहाँ पे 5 बेटे हो गए, तो भाई से अच्छा है बुरा वो भाई कहलाएगा। हमारे रिश्ते पसंद के हैं, हमारे रिश्ते पसंद के, और आप लोगों ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा को पसंद बनाया है नवलगढ़ की। और मैंने एक बात आपको कह रखी है कि जब तक पसंद बना रहूंगा तब तक चुनाव लड़ूंगा। जिस दिन डॉक्टर राजकुमार मजबूरी बन जाएगा, उस दिन स्वयं हाथ जोड़ लूंगा कि अब मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप दूसरा चुनिएगा। काम करूंगा जब तक, सेवा करूंगा जब तक मेरे में ताकत है, सांस से काम करूंगा। क्योंकि मैं वो दिन नहीं भूल सकता। पिछले चुनाव के अंदर आप देखो, 7 दिन पहले उन कुछ लोगों ने किस तरह से एक षड्यंत्र रचा। इस नवलगढ़ को उस षड्यंत्र की वजह से मंत्री पद से वंचित किया गया। ये तो आप लोग खड़े थे, ये तो नवलगढ़ की 36 कौम की जनता खड़ी थी। उन लोगों के तो कोई असर नहीं पड़ा, वो बेशरम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। आज भी जाके पता कर लेना, ऐसे ही घूम रहे हैं वो, और चौक में खड़े होकर हंसते हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी इंसानियत बची हो ना, तो आदमी बाहर नहीं निकले। लेकिन मैं कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और हमेशा कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसमें बाबा राम साहब का आशीर्वाद देगा मनी। 7 जून ने जब क्रिकेट कप को उद्घाटन हुआ नवलगढ़ को, क्या टेम्परेचर था मेरे
46 डिग्री टेम्परेचर होगी। जता सूर्यमंडल के अंदर है। आप मेरी ऐप लीजिए कि मेच्योर होगी बात के अंदर ही बत्ती बारह घूम रही। ये छोटे छोटे बच्चे 2008 के अंदर छोटे छोटे थे। आज ये सुमित देख लो, सुमित तो फिर किधर गया? उसका भी जन्मदिन आज राकेश की तरह। किधर गया वो सुमित है यहाँ पे। ये देखो छोटा सा ही, इधर इधर इधर। ये रवि पार्षद क्या करे? रवि दाइमा इसको कहता है भैया थोड़ा सा गेल न चल जा, तेरा आगे तो मत दिख रही को नहीं खड़ेगी। इसका भी आज जन्मदिन है जैसे राकेश का है, इसका भी जन्मदिन है। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी किसी का जन्मदिन है, पूरा आशीर्वाद। घर वालों का नाम रोशन करो। ये बच्चे तो कितना साल को 2008 में 10 साल को हो और अब बाजू फड़फड़ा रहे हैं। ये चीजें काम को देखकर, सेवा को, माँ बाप को भी वो बेटा अच्छा लगता है, वो बहू अच्छी लगती है जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं। गुरु को भी वो इसी से ज्यादा अच्छा लगता है जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो और उनकी आज्ञा का पालन करे। गुरु जी को गाल पकड़ने वाला गुरु जी कैसे प्यार करेगा? माँ बाप को कोई तकलीफ पहुंचाएगा उस बेटे को, चाहे वो निकाल नहीं सकते घर से, लेकिन प्यार दुआएं नहीं ले सकते। दुआएं और आशीर्वाद तो वही बेटा बहू लेंगे जो अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की इज्जत करेंगे और सेवा करेंगे। तो मैं एक सूचना मेरे पास आई कि 1 जुलाई से सीवरेज के हाउस कनेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। कृपया करके आप कराएं। मुझे जो अभी एक ज्ञापन पढ़ के सुनाया गया है, देखो अब ब्याह मंडगो है, समझ का बात नहीं, ब्याह मंडगो है। 2-3 महीना की बात है, उसके बाद में आचार संहिता लाके आएगी। अब खूब काम कराए हैं, आगे भी खूब काम कराऊंगा। मेरी जुबान पे सौभाग्यशाली हूं कि छोटा सा बच्चा भी विश्वास करता है कि राजकुमार भाई साहब ने अगर कोई बात बोल दी तो उसको पूरे करेंगे। आप कभी सपने में सोच सकते हो कि ये स्कूल 12वीं, थोड़ी सी आगे जाओगे गणेशपुरा स्कूल, वो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, वो भी 12वीं। चारों तरफ स्कूलों का जाल बिछ चुका है। कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है और बच्चा पढ़ना चाहता है, 2008 में आपसे वादा किया था, हजारों बच्चों की लिस्ट आप लोग जानते भी हो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, पिता की माता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं नवरगढ़ में कर दी है। बाकी जयपुर में भी जो आपने सरकारी आवास दे रखे है, कभी उसमें हमारा परिवार नहीं रहा पांचों भाइयों का, वो आप लोगों के लिए सुरक्षित है। अब तो केयर टेकर है। जो भी वहां पे गया है सबको पता है कि वहां पे साफ सफाई करके बैठने की व्यवस्था है, खाना खाओ, आराम से रहो। कोई पेशेंट लेके जा रहा है तो उनको भी रहने की आवश्यकता है, कोई पढ़ने जा रहा है तो उस बच्चे की रहने की भी आवश्यकता है, रहने की भी वहां पे व्यवस्था है। ये सारा का सारा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, वरना कोई ने सरकारी मकान मिल जाना, जरा दूसरा के मान दिखाओ करी। पहला कता के पहले का जड़ों दे घर बता दे जो क्वार्टर। और आज एम16 को बच्चा जानता है कि जयपुर में एम16 कहाँ है। कोई की भी गाड़ी पकड़ी जाए, जरा पूछे खड़े जाओ, बोले एम16 जरा राजकुमार भाई साहब। हर व्यक्ति जानता है एम16 को। ये सब आपके आशीर्वाद का है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं, आगे भी करवाएंगे। अब ये 2-4 महीने आप संभालो मुझे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि वो लोग अब वापस आना शुरू हो गए। वो ढूंढेंगे कुछ लोगों को, हर मोहल्ले में 1-2 लोग मिल जाएंगे। वो उनको लालच देंगे। पिछली बार भी लालच दिए थे और वो लालच के अंदर लोग 40-40 हजार वोट लेके भी चले गए, लेकिन दोबारा इस 4.5 साल में उनके दर्शन भी नहीं किए होंगे आप लोगों ने। लेकिन अब आएंगे, कोई समाज के दुआएं देगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। रही बात सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी लगाने की, 10,000 एप्लीकेशन है मेरे पास, 10,000। लेबर का काम कोई करना नहीं चाहता, लेबर का काम कोई करना नहीं चाहता। अभी 700 के लगभग वहां नौकरी लग चुके हैं, लेकिन 12 आगे कोई से को नहीं बोले मैं नौकरी लाग रहा। मैं कई बार कह रहे थे तो बोला भाई जी परमानेंट कराओगा जना, बोला मतलब बार पहले परमानेंट कराओ जना बोलेगा। और
ये लोग कहते हैं कि नौगढ़ का कोई बोल लग रहा है, जाके देखो दूसरी बड़े, जाके देखो पता चल जाएगा। लेकिन फैक्ट्री शुरू होने में लगेगा अभी 1 से सवा साल। एक तो कानपुर से बड़े ने भाषण दे रहे हो गई, बोलो आप फैक्ट्रियों के ऊपर छापो पड़ गो, 23,000 करोड़ रुपया को घोटालों पकड़े। अरे भले आदमी 2,000 करोड़ की फैक्ट्री लाग रही है पर 23,000 करोड़ को छापो ही पड़ गो। जय पता है सीवरेज का मांग ये बोलता है कि सीवरेज में 110 करोड़ रुपया खागा, बजट पास हुए 90 करोड़ को, टेंडर हुए 80 करोड़ पर, काम हुए 30 करोड़ पर, खागा 110 करोड़। चिंता मत करो, अपना पर 100 करोड़ से नीचे आरोप लगे को नहीं है। मतलब आता तो कम से कम अपन अति हैसियत तो माने कि 100 करोड़ से नीचे को बोले में लोग अपन कोई पूछे 100 करोड़ का आगे बिंदी गति लगे। एक और आरोप लगा रहे कि मुख्यमंत्री जी से एमएलए ने सीएम बना रखे ही। अरे भैया सीएम बना रखे तभी ये काम हो रही। अगर थाली सरकार कीजिए, अगर सह एमएलए ने गुलाम बना लेता मुख्यमंत्री जी के सामने बात करने की बाकी मत बोली, आज जाके मुख्यमंत्री जी से आपका राजकुमार जाके कह सकता है कि मुख्यमंत्री जी ये काम जननायक हमारे को करा के दीजिए। अच्छी बात है, अगर आप चाहते हो आपका एमएलए मिनी सीएम बन के घूम रहे हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। अरे भाई तो बढ़िया ही बात है ना, कम से कम ये तो नहीं है ना किसी एमएलए को दलाल बना के घुमा रहे हैं। और ये 5 साथी घूम रहे हैं। आगे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अपने को तो अपनी बात करने में फुर्सत नहीं है। आगे वो तो क्यों बोल दूंगा तो मैं कह दूंगा राजकुमार मारे खातर पे 5 साल तो सोचते हमारे लिए बोल रहे। और वो लोग सिर्फ इस वजह से लगे हुए हैं कि क्या पता सरकार अगर हमारी आ जाए। अभी तो कई मास्टरों को धमकी दे रहे हैं कि देख लेना। अरे भैया किसी की सरकार पहले भी 5 साल थी तुम्हारी। पहली बात तो जनता जनार्दन पूरे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नीतियों से और उनके कामों से बहुत खुश है। और इनके झूठे झांसे जो दिल्ली से लेके यहां तक देते रहते हैं, उनसे जनता के सामने उन लोगों की पोल खुलने लग गई है। फिर भी अगर कोई सरकार बदल गई तो डॉक्टर राजकुमार कोई मिट्टी का गुड्डा नहीं है जो मेरे आदमी को कोई परेशान कर सके। कोई परेशान कर सके। 5 साल पहले भी इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन नवलगढ़ की जनता के ऊपर कोई असर नहीं होने दिया। विधानसभा के अंदर 21 थे कांग्रेस के और अपन निर्दलीय थे, लेकिन सरकार के सामने जब आपके नवलगढ़ का विधायक बोलता था, आप लोग देखते थे टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो ये 170 लोग 160 लोग अंदर बैठे थे। वो लोग भी सोचते थे कि नहीं, नवलगढ़ की तरफ हम आंख उठा के नहीं देखेंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हुआ कि मैं आपको हूं, मैं आपका हूं, थे मेरा हो। अब आप लोग 2-3 महीने मुझे संभालो। जो ये काम बताए ये मेरे माथे के अंदर बिल्कुल दिमाग के अंदर लग गए। आने वाले समय के अंदर इन कामों को आप धरातल पर देखोगे। ये डॉक्टर राजकुमार आपसे वादा करता है। अब ये आने वाले समय के अंदर आपको ज्यादा दौड़ना है। कोरोना के अंदर भी आपको पता है मैं घर में छुप के नहीं बैठा। जिस घर से आवाज आई, जिस जरूरतमंद घर से आवाज आई वहां राशन की व्यवस्था कराई, जिस घर से आवाज आई वहां दवाइयों की व्यवस्था कराई। ये सब आप लोग उस बात के साक्षी हैं। तो मैं इतने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपने जो सम्मान दिया सर्व समाज से, विशेष तौर से मेरे चुंगड़ भाइयों से, विशेष तौर से मेरे चुंगड़ भाइयों से, कि आप लोग गांव-गांव के अंदर जाते हो। आप सही कह रहे थे भाई साहब, पहले चुनाव में मुझे आज भी याद है, एक घर के अंदर मुझे किसी ने कहा कि एक ढाणी के अंदर कटिकू के मोले से एक आए थे व्यक्ति, साड़ियां बेच रहे थे। और वो हमारे को साड़ी बेचते बेचते उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं पता आप लोग किसके सपोर्टर हो, लेकिन मैं वोट मांग रहा हूं राजकुमार के लिए। और गांव-गांव ढाणी के अंदर जाके वो लोग वोट मांग रहे थे मेरे लिए, और ये विश्वास दिला रहे थे कि आप चिंता मत करना, आप जिताओ उनको, राजकुमार आपकी सुनेगा, सेवा भी करेगा। और आज मुझे कहते खुशी है कि आपका सीना, आपका सर, मस्तक हमेशा ऊपर ऊंचा रखा है, आगे भी रखूंगा। आप लोग चिंता नहीं करें, चिंता नहीं करें। और ये
5 लाख रुपए जो मैंने अभी मरम्मत के लिए, छत के लिए दिए हैं, आने वाले समय मैंने कहा कि मकान भी बनाएंगे, आप लोग आ जाना और 5 लाख रुपए की राशि का लेटर ले आना और इसमें काम शुरू करवा दीजिएगा। बच्चों को पढ़ाइए, शायद 250 प्लस बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। आप अच्छी शिक्षा दोगे, बच्चे और बढ़ेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति मरीज हो, कोई भी बीमारी हो, वो व्यक्ति भी घर पे परेशान नहीं होना चाहिए। 35-40 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, डायलिसिस हो रहे हैं, 50 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लगाने के लिए मात्र 14 करोड़ है, बाकी का पैसा लैप्स होगा क्योंकि जमीन नवलगढ़ में नहीं है जहां पे और हॉस्पिटल बना सके। आने वाले वक्त के अंदर बाबा राम साहब पीर हमारी सुनेगा और नवलगढ़ को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। यही बात कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बुला रहे सुमित, राकेश, हमारे अभी कार्यक्रम जारी रहेगा। आपसे निवेदन है आप लोग एक राज्य फोटो अशोक चावला, विकास और राकेश लेंगे और जय साहब से निवेदन है, जय साहब का मुकेश, रोशन, पवन, अशोक, विकास, राजेश, विद्याधर उनकी फोटो देंगे। चेयरमैन जी का भी सम्मान करेंगे। अभी सीआई साहब का उद्बोधन होगा। आपसे निवेदन है आप लोग रुके, सीआई साहब का भी उद्बोधन होगा। आप सभी यहाँ रुके, आपसे निवेदन है। और एक निवेदन है हमारे सीआई साहब विनोद जी साखला को हाथ से चित्र बनाए हुए हमारे समाज के युवा भेंट करेंगे। बेटा ऊपर चेयरमैन जी का कटिंग समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन। एक गिरधारी लाल जी हमारे एसआई साहब का भी साफा और माला पहनाकर राकेश एसआई गिरधारी लाल जी का सम्मान करेंगे। साफा और शायद तेरी गाड़ी में रख लो। गिरधारी लाल जी को ऐसा ही गिरधारी लाल जी का सम्मान करें। सर गिरधारी लाल जी का ऐसा ही गिरधारी लाल जी का सम्मान करें। राकेश हमारे गिरधारी लाल जी एसआई का सम्मान लो भाई साहब, भाई साहब केक कटवा दो।
पार्टियां